नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति नवा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति नवा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति नवा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति नवा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधातव्यो मैत्रेयी वेद कह रहा कोई भी माँ कोई भी बाप कोई भी बेटा कोई भी पति कोई भी बीवी किसी के सुख के लिए कुछ नहीं करता कुछ नहीं कर सकता इम्पॉसिबल। यह ज्ञान अगर किसी के मस्तिष्क में बैठ जाए फिर उठे ना समझ लो आधी भगवत प्राप्ति हो गई उसको। हम लोग इसी धोखे में है हमारी माँ हमारे सुख के लिए हमारा बाप हमारे सुख के लिए हमारी बीवी हमारे सुख के लिए कर्म करती है रात भर जागती है बीवी जब मैं बीमार होता हूं तो हमारे सुख के लिए तो करती है ना 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 वो रात भर इसलिए जागती है कि अगर ये मर गया तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा इसको बचाना है। हम इसी धोखे में हैं वो हमसे प्यार करता है हमारे सुख के लिए ना ना वो हमसे प्यार करता है ये सही है लेकिन अपने सुख के लिए ऐसा बोलो ऐसा समझो अपने सुख के लिए। इस ज्ञान को खूब गहराई से सोचो समझो मानो सब कांटा निकल जाए फिर तुम एक्टिंग करोगे संसार में ड्यूटी जिसे कहते हैं माँ से बाप से बेटे से बीवी से पति से फिर इनसे दुश्मनी नहीं होगी कभी न राग होगा न द्वेष होगा ड्यूटी का पालन करोगे उदासीन होकर के व्यवहार करोगे। जैसे हॉस्पिटल में एक नर्स बच्चे पैदा करती है महिलाओं के मीठी मीठी बात करती है बच्चा पैदा हुआ मर गया अब आप बाहर जाइए कोई दुख नहीं उसको 25 बच्चे दिन में मरा करते क्योंकि उसका अपना अटैचमेंट नहीं है। तो अगर हम लोग अपने को आत्मा समझ लें हमारी कोई मां नहीं अरे अनंत मां बना चुके कौन मां हमारी है मुस्तकिल ये तो शरीर की मां है और वो भी स्वार्थ है उसका जैसे हमारा। देखो आप लोग इसके लिए ज्यादा बुद्धि न लगाइए अपने लिए सोचिए मैं जो कुछ करता हूं कोई भी कर्म क्यों करता हूं पहले प्लान बनाता हूं अपने सुख के लिए बस ऐसे ही सब करते हैं। तुम समझते हो कि मैं बड़ा चालाक हूं बाकी सब बेवकूफ हैं ऐसा नहीं। जैसे तुम अपने सुख के लिए प्लानिंग करते हो ऐसी बात बनावे कि पिताजी हमको 1000 रुपया दे दे मम्मी हमको ये सामान दे दे हमारा पति हमारी ये बात मान ले ये प्लानिंग करते हैं आप पहले अपने आनंद के लिए फिर बढ़ा बढ़ा करके एक्टिंग करते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। सब
सब अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्न करते हैं। और स्वार्थ माने अपना अर्थ, अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा। बस यही मिस्टेक है हमारी, हमने मैं को आत्मा नहीं माना, शरीर मान लिया। बस सब गणित गड़बड़ हो गया। अगर हमने पहला गणित गलत कर दिया, 4 पंचे 30, तो ये हमने जो 20 के जगह 30 दिया, तो अब जितना गणित आगे लगाएंगे सब गलत हो गया। हमने अपने आप को मैं नहीं समझा। बोलते तो है मेरा शरीर, क्यों जी तुम्हारा शरीर है, हाँ, तो तुम नहीं हो सकते शरीर। तुम बोल रहे हो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, जहां जहां मेरा बोल रहे हो वो तो मैं से अलग होता है, मैं का। तो फिर वो मैं कौन है? आप किसी से पूछिए आपकी तारीफ, जी आप कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर? अरे मैं उपाधि नहीं पूछता, मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूं। जी आप रमेश श्रीवास्तव। रमेश? अरे तो इनका नाम है। हाँ हाँ, तो अरे मैं इनका परिचय पूछता हूं। तो ये मनुष्य है और क्या? मनुष्य? ये तो इनकी बॉडी है, हम इनका परिचय पूछ रहे हैं। इनका है? अजीब आदमी है आप। मैं अजीब नहीं हूं, आप अजीब हैं। आप अपना परिचय नहीं जानते, और जो अपने को न पहचाने उसको पागल खाने में रहना चाहिए। वो बाहर रहेगा तो खतरनाक है। हाँ? आप अपने को शरीर मानते और कहते हैं आज उस देश का प्राइम मिनिस्टर 4 बजे मर गया, चला गया, उसकी बॉडी के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। तो क्यों जी, जब शरीर ही है वो, तो चला कौन गया? वो कौन चला गया? अगर कोई चला गया तो फिर उसको आप जानते ही नहीं वो कौन है। तो उसको हमने नहीं जाना अनादिकाल से। एक मिस्टेक, केवल एक, अपने को शरीर मान लिया। बस फिर शरीर के साथ साथ जितने रिश्तेदार हैं, माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, ये जीजा है, साले हैं, खोपड़ा है, तमाम लंबा हो गया हो नाटक। और कोई बीमार हुआ, धक। किसी का एक्सीडेंट हुआ, हाँ। कोई मरा, हाँ। अरे इन लोगों का दुख भोग रहे हो, अपना ही तुम्हें दुख क्या कम है? क्यों ये बवाल मोल ले लिया सिर पर तुमने? अरे ड्यूटी करो, एक्सीडेंट हो गया है, फौरन भागो, हॉस्पिटल पहुंचाओ। हाँ हाँ क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि तुम समझते हो वो हमारे लिए, हमारे सुख के लिए वो हमारा रिश्तेदार है। ना ना ना। तो संसार में किसी के सुख के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अकाट वेद का सिद्धांत। हर व्यक्ति एक दिन में रिहर्सल करके देख ले। बेटा अपने बेटे से कह रहा है पानी पिला दे, दौड़ के गया बेटा। क्या बेटा है हमारा श्रवण कुमार। थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, बेटा वो प्रेम रस सिद्धांत पुस्तक लाना। वो बैठा है। मैंने कहा प्रेम रस सिद्धांत पुस्तक ला दे अलमारी से, फिर भी बैठा है। बहरा है, सुनता नहीं, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। लो, अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया 5 मिनट में। बस ये हमारा संसार है। हमने किसी की इच्छा पूर्ति कर दी, वाह 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 वाह, आप बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, भले मानुस हैं, और आप क्या क्या हैं, वगैरह वगैरह।
और उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, अरे 2 कौड़ी का आदमी। अपना घर वाला हो, बाहर वाला हो, कोई हो, सर्वत्र एक नियम है, वो हम केवल सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखं वान्यदुपारमं वा बिंदेत भूयस ततएव दुःखं। प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख के लिए वर्क कर रहा है। भागवत कह रही है 3 स्कंध के 5वें अध्याय का 2 श्लोक, अपने सुख के लिए। ध्यान दीजिए, जब तक वास्तविक आनंद हमको न मिल जाएगा तब तक हम केवल अपने ही सुख के लिए वर्क करेंगे, और जब आनंद मिल जाएगा वो दिव्यानंद, तो फिर अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरे के सुख के लिए ही सब कुछ करेंगे। बस सीधी सी तो बात है। तो अनंत जन्म हमारे बीत गए, आनंद प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि हमने समझा ही नहीं हम कौन हैं और हमारा आनंद क्या है। देखिए, हम 2 हैं, हम 2 और हमारे 2। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आजकल ये जगह जगह साइन बोर्ड लगा होता है, हम 2 हमारे 2। हम 2 कौन? एक हम जीवात्मा, एक हम शरीर। ज्ञानियों का हम जीवात्मा, अज्ञानियों का हम शरीर। और इन दोनों का 2 हम का, यानी मैं जीवात्मा का सुख परमात्मा में, क्योंकि उसका अंश है, और शरीर का विषय संसार, क्योंकि ये पंच महाभूत का है, शरीर पंच महाभूत का है। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी। हमारा परमात्मा, शरीर का संसार। अब संसार से आत्मा को सुख देना चाहते हो, इम्पॉसिबल, उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। देखो, आपके कान है, हाँ, ये कान क्या करते हैं? सुनते हैं। क्यों? शब्द को, पंच महाभूत का वो शब्द भौतिक और पंच महाभूत के कान, पंच महाभूत की आंख, पंच महाभूत की नासिका। हाँ, तो क्यों जी, ये जो सुनने का काम कान करता है तो आंख क्यों नहीं करती? पंच महाभूत का तो पूरा शरीर है, आंख भी, कान भी, नासिका भी, रसना भी, त्वचा भी। नहीं जी, वो आंख से तो दिखाई पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा। आंख का विषय तो रूप है, कान का विषय शब्द है। तो क्यों जी, जब पंच महाभूत के दोनों हैं फिर भी आंख का विषय कान से हल नहीं हो सकता, तो हम स्पिरिचुअल हैं, भगवान के अंश हैं। हमारा सब्जेक्ट संसार कैसे हो सकता है? संसार हमको कैसे सुख देगा? वो हमारा विषय ही नहीं है। संसार तो भगवान ने बनाया है हमारे शरीर के लिए, उपयोग के लिए, उपभोग के लिए नहीं। ठीक ठीक खाना खाओ, विटामिन प्रोटीन सब, आहार विहार सब संयमित, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान अर्जुन से कहते हैं सब ठीक ठीक खाना पीना सोना सब, अगर गड़बड़ करोगे दंड मिलेगा। तो शरीर के लिए, संसार आत्मा के लिए भगवान दोनों कंपलसरी है। ध्यान दीजिए, कुछ भोले भाले अध्यात्मवादी कहते हैं संसार मिथ्या है। अच्छा,
संसार मिथ्या है ही नहीं है। ये मिथ्या कहने वालों का कुछ गड़बड़ है। ऐसा कोई बताओ ज्ञानी जो संसार को मिथ्या कहता हो और संसार के बिना काम चल जाए, उसका पूर्ण ज्ञानी हो गया है, परमहंस। लेकिन पश्वादिभिश्चा विशेषात, एक ब्रह्मसूत्र है वेद व्यास ने बनाया है कि जैसे पशु पक्षी आदि को भूख लगती है, खाने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे पूर्ण ज्ञानी को भी भूख प्यास लगती है, खाना आदि कंपलसरी है। तो क्यों जी ज्ञानी जी आप कहते हैं संसार मिथ्या है, हाँ, तो फिर आप खाना क्यों खाते हैं हमारे संसार का? हमारे संसार की हवा क्यों लेते हैं? हमारे संसार का पानी क्यों पीते हैं? हमारे संसार की पृथ्वी पर चलते क्यों हैं? सनलाइट क्यों लेते हैं? सब बंद कीजिए तब जाने आप संसार मिथ्या है। इम्पॉसिबल। भगवान सत्य है, भगवान से निकला हुआ संसार सत्य है, लेकिन अनित्य है। बस इतना अंतर है। भगवान सत्य है, नित्य है, संसार सत्य है, अनित्य है। बस इतना सा अंतर है, मिथ्या नहीं है। तो संसार भी आवश्यक है। अगर शरीर में आपके रोग हो गया तो आप बैठ करके भगवान का ध्यान कीजिए, असंभव। वो दर्द हो रहा है, उसी का ध्यान होगा। इसलिए भौतिक बात भी कंपलसरी है, शरीर भी स्वस्थ रखना है। और अगर शरीर ही स्वस्थ रखते रहे आप सारे जीवन, पहलवानी करते रहे, आत्मा पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके काम क्रोध लोभ मोह आपको सताकर दुखी करते रहेंगे। वो शरीर आपका कितने बड़ा पहलवानी का हो जाए, चैन नहीं मिलेगा, पीस नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों कंपलसरी हैं, किंतु अपने अपने एरिया में। अंदर का आनंद चाहते हो तो संसार में सुख नहीं है, ये डिसीजन लो पक्का। यहां हमारा कोई नहीं, हमारा माने आत्मा का। यहां आत्मा का सुख कहीं नहीं। हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं स्वर्ग में, सुनते हैं कहीं स्वर्ग है, वहां बड़ा सुख है। मैंने आपको बताया था कल ना कि यमराज ने उद्दालक के पुत्र को, नचिकेता को कहा स्वर्ग में बड़ा सुख है, मांग ले। नचिकेता ने कहा स्वर्ग में सुख है, शोभावा मर्त्यस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। शोभावा मर्त्यस्य, वो तो क्षणिक है स्वर्ग। अपसर्वं जीवित मल्पमेव, कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 26वां मंत्र। स्वर्ग तो निंदनीय है। हम जो आनंद चाहते हैं अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए, वो नहीं है वहां। वो तो हमको संसार में जैसे सुख मिल रहा है भौतिक, ऐसे ही स्वर्ग में देखने का अंतर है। जैसे गाय को हरी घास में सुख मिलता है, ऐसे आप लोगों को खीर पूड़ी हलवा में मिलता है। सुख बराबर है, देखने का अंतर है। गाय घास खाती है, हाँ हम तो रसगुल्ला खाते हैं।